ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। कुछ दिनों से बाबा लगातार मुरली में ये बात पक्की करा रहे हैं, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल कर लो, भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। और गीत हम सबने सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को ये तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। श्री कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और श्री कृष्ण है रचना, स्वर्ग का वर्षा देने वाला। स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को कोई बाबा कह नहीं सकते, तो बच्चा है। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण सहजादा और राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंचे ते ऊंचे एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंचे ते ऊंची रचना। दोनों में फर्क देखो। विश्व का मालिक उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डायनेस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसी को ये ज्ञान सुनाया नहीं है। पहली बात तो सतयुग में तो सारे पावन है, सतो प्रधान पावन बनाने के लिए कोई ज्ञान नहीं सुनना पड़ेगा। दूसरी बात कि वहाँ पे इतना छोटा बच्चा तो कहीं पावन बनाने के लिए ज्ञान नहीं सुनाता ना, वो खुद ही पावन दुनिया में जाने के लिए अभी कलयुग में संगम युग में आकर के ये राजयोग सीख करके पावन बनता है। तो बाबा कहते सतयुग में तो किसी को ज्ञान नहीं सुनाया है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी जो पहले ये सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते गीता का भगवान ये रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाप का फरमान है। क्या फरमान है? तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो है हद का मालिक। भले विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व तो उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामानुसार, परंतु सावधान तो करना होता है ना। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति से हैं, दिन प्रतिदिन गुह्या बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े, ये तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, आत्मा साफ नहीं होंगी। वो सर्वशक्तिवान तो है नहीं, सर्वशक्तिवान तो बाप है और वर्षा भी बाप ही देते हैं।
नई दुनिया नए विश्व का देवी देवताओं की दुनिया का मालिक भी शिव बाबा ही बनाते हैं और वो बनने के लिए वही पढ़ाते हैं भी संगम युग पे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य श्री कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, श्री कृष्ण ने कहा है, वो भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। अच्छा चलो समझो, हाँ वैसे तो शिव बाबा ने सुनाया है, लेकिन चलो आप समझते हो कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, हाँ सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, दे सहित दे के सब धर्मों को छोड़ के मुझे एक की शरण में आ जाओ। तो उन्होंने भी तो यही बात पक्की कराई, अगर ऐसा भी है तो। परंतु आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। श्री कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है, तो बच्चा है ना। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। हमने वायदा किया है भगवान को, ये प्रभु जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे, कुर्बान जाएंगे और सब संग तोड़ देंगे, एक आपके साथ ही जोड़ेंगे, हाँ सबको भूल जाएंगे, एक आपकी शरण में ही रहेंगे। बाबा कहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई, ये वायदे किए हमने। परंतु मोह फिर ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देता है। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर मौफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध है उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है, अब वो खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किन्हीं की दबी रहेगी धूल में, किन्हीं की राजा खाए, किन्हीं की चोर लूटे, किन्हीं की आग जलाए। सफल उनकी होए जो धनी अर्थ लगाए। अर्थक्वेक आदि होगी, ये सब खलास हो जाएगा। अभी तो प्रकृति देख रही है, अभी तो वायरस अपना प्रभाव दिखा रहा है, कैसे एक सेकेंड में घर से पता चल गया पॉजिटिव आया और वो इतना डिटैच पूरा परिवार दूर हो जाता है ना चाहते हुए भी, कि ना उसको देख सकता है। और अभी तो इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि संक्रमण बढ़ ना जाए, उसके लिए रोकने के लिए डेड बॉडी भी घर में नहीं मिलेगी, वहीं से वहीं। तो छोड़ के जो चला गया वो गया गया, कुछ साथ में कुछ नहीं, और पता भी नहीं कौन कब संक्रमित हो जाएगा। बाबा कहते किन्हीं की दबी रहेगी धूल में, किन्हीं की राजा खाए, ये सब क्लास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं व आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं जब तक पुलिस आए। तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। चाहे वो देहधारी अपने को कितना भी दुख देने वाले हो, फिर भी हमारा तो बुद्धि योग उनमें ही फंसा हुआ रहता है। उनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए, यहीं का यहीं छोड़ने के लिए अपने पे भी हम दया नहीं खाते कि अपने हाथ से जो किया वो अपने को मिलने वाला है, वही अपना है। अपने हाथ से जो कर लिया वही अपना है। अपने हाथ से बैंक में रख लिया वो अपना नहीं है, अपने हाथ से जो उसके कार्य में सफल हुआ वो अपना है। ये बात हम भूल जाते। बाबा ने कहा, तो बाप समझाते बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी है, देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं और ना ही परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, ये भी किसी को पता नहीं है। इसलिए आर्फन निर्धन के कहा जाता है। वो तो कह देते हैं आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, ज्योति माना परमात्मा के लिए कहते हैं, और आत्मा ज्योति परमात्मा में जाके लीन हो जाती माना मिल जाती है। परंतु आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा उसके पास जाती है वो बात अलग है, उसके घर में जाके उसके पास जाती वो अलग है। लेकिन वो कहते अपना अस्तित्व तो ही खत्म हो गया और आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो गई, उसमें लीन नहीं होगी, उसके लव में लीन हो गई। अभी परमात्मा के प्यार में खोना है, परमात्मा में समा जाना नहीं।
उन्होंने फिर उसको उस बात से ऐसे कह दिया, आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट ढूंढा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परमात्मा के लिए तो कुछ भी बताते नहीं है। उनको परम आत्मा कहा जाता है, वो भी परम धाम में रहते हैं, वो भी बिंदी हैं, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है, आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? हाँ, बाबा पूछते हैं। वो देवता हैं जो इतने सुखी, इतने संपन्न हो गए, माला माल हो गए, दैवी गुणों से इतने सुंदर सज गए, कैसे? बाबा ने कहा किसने वर्षा दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इन देवताओं जैसा अभी कोई भी है नहीं। उनको ये वर्षा कैसे मिला ये भी कोई को पता नहीं है। कब मिला ये भी कोई को पता नहीं, अभी मिल रहा है ये भी कोई को पता नहीं है। हाँ, संगम युग पर स्वयं परमात्मा के द्वारा आकर के उन देव आत्माओं को वर्षा यहाँ से मिला जो वहाँ जाके उन्होंने प्रारब्ध भोगी। बाप ही आकर समझाते, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय ज्ञान आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्राय लोप हो जाता है, फिर होती है भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सद्गति होती है, जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं, वो तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति नहीं हो सकती। भले लाखों की भीड़ में धक्का हम भी खा लेवे, परंतु बाबा कहते उससे आत्मा साफ नहीं होगी। ये थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वो बड़े बड़े होने चाहिए, जो अच्छी रीति समझ जाए, अक्षर बड़े अच्छे हों। चित्र बनाने वालों को ये भी बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों और बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है सो आकर समझो, ऐसा उनको कहना चाहिए। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लोग डरते हैं ना, वहाँ जाएंगे ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये पहनना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते डरो नहीं, बुलाते रहते हैं हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र तो जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष नहीं होता है, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, विकार है ही नहीं। फिर ये तुम क्यों पूछते हो कि वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसे होना होगा वैसे होगा। बाबा कहते उसकी चिंता मत करो। तुम यहाँ, बाबा कहते तुम ये पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व की सद्गति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो, यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है, दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है, इनमें क्लियर करके लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई भी धर्म नहीं था। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, संपूर्ण सुख शांति वाली वो दुनिया, वो भारत, सोने की चिड़िया भारत। तो बाबा कहते जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जिनकी ताकत तुम्हारे में, जितनी तुम्हारे में ताकत भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। सुना, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे।
अब ये भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते, प्रजा तो ढेर की ढेर होंगी, समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर वर्षा तो ले लो, जिनको पुकारते हो हे बाबा उनका वास्तव में नाम ही शिव है। जिनको हम ओ गॉड, हे भगवान, ओ प्रभु, हे ईश्वर, ओ परमात्मा, हाँ क्या क्या, ओ हे अल्लाह, हाँ ओ रब, क्या क्या कह के पुकारा। बाबा कहते उनका नाम है शिव। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से ये नहीं समझते कि वो बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ, नाम रूप से न्यारा तो कोई होता नहीं है। उनका तो नाम शिव है, सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माए नमः कहना है। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर करके समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मज़ा नहीं आता। बाबा कहते शिवाय नमः कहने से भी बाप का मज़ा नहीं आता। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप को रचते हैं ना, जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं, भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया को का पतित पावन एक ही बाप है, ये थोड़ी कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं, अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे, कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। तुम्हारे कुरान में भी लिखा है, सभी मुस्लिम भाई अपने गाते हैं उसमें कि कयामत के समय में अल्लाह आएगा, खुदा आएगा और हमें कब्र से निकालेगा। वही ज्ञान का सागर है, लिखा हुआ है ज्ञान के सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात कामचिता पर बैठकर काले आयरन एस्ड बन गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कितना सहज समझाते फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? अब अगर तो मैं इतना समझाता हूँ फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया था ना। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी फिर शूद्रवंशी डैश डैश सो शूद्रवंशी से फिर बाबा आके ब्राह्मण वंशी बनाता है। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, मतलब वही वो बनते हैं, है ना। फिर बाबा कहते वो वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको हैं, तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस नहीं करते हैं, सेवा में वो करने का उमंग ही नहीं रहता। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। सुना, कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार है, सब काम करती है, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं, ये वखर भी देती है, माल। ये चित्र है अंधों के आगे आईना, इसमें जादू आदि की बात नहीं है। फिर लोगों को अगर किसी को समझ में आ गया तो लोग ने कह दिया इनको तो जादू लग गया। अब जादू की बात नहीं है, बाबा कहते हैं बात को समझ में लिया आ गया। पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। कितना जबरदस्त इशारा है बाबा का ये। अब जिसकी किस्मत में जो हो वो वही करेगा, है ना। अगर हम किसी को समझाने जाएं तो लोग क्या कहते हैं, बहनें तो बस यही बोलती हैं। बहनें नहीं बोलती है, लेकिन ये बाबा बोलता है। बाबा के शब्द हैं, जिसको समझ में आ गए उसने अपना भाग्य बना लिया, और नहीं समझ में आया तो भले फिर जो भी करे। बाबा कहते विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरी बात, देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देहधारियों से हमें कितना मोह होता है, चाहे वो कितना भी दुख दे रहे होंगे तो भी उनके लिए सब कुछ छोड़ना है, और खुद गरीब बन के बेचारे बन के ही जाना है। एक घड़ी का भरोसा नहीं, अभी आत्मा निकल गई तो सब कुछ यहाँ ही रहेगा, उनके लिए ही रहेगा। वो फिर अपने लिए चाहे बाद में भी कुछ नहीं करेंगे। बाबा कहते देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है, और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। ये बाबा ने ये सार में कहा। वरदान में बाबा ने कहा, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों को के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। जितना जितना मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना ही उस ज्ञान के जो चिंतन मंथन से आत्मा में शक्ति भरेगी, और उसकी बाबा कहते हैं वर्तमान समय उसी की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अलग काल की कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। जबरदस्त बाबा का इशारा। चलो अभी हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।